फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, जो है न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसमें हम सीखेंगे अभी। ओके। तो फार्मूला क्या होगा इसमें यूज़ करने के लिए, फार्मूला क्या यूज क्या होगा। मान लो अपना ये चार्ज Q1 है, ठीक है, और इस चार्ज Q1 से ये डिस्टेंस मान लो A है, ठीक है, A है। मुझे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q1। तो बता इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, EA1 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू चार्ज Q1। तो बता फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे क्या होगा Q1 बाई RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड Q। ये A पहले है इसलिए मैंने RA लिखा है। RA क्या है अभी मैं बताऊंगा RA क्या है, और RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये फार्मूला है जो मुझे यूज़ करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बता RA क्या है फार्मूला में, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ओके, क्या हो रहा है, RA क्या है, RA अपना है RA क्या है भाई साहब, RA वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, ठीक है। तो ये है जो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग पहले एक सवाल क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बात और, मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज Q2 हो गया और ये पॉइंट B हो गया। तो बता अगर वहाँ पे यहाँ पे तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए ड्यू टू चार्ज Q1, तो क्या था EA1। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू चार्ज Q2, तो देन यू हैव टू राइट EB2। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई RB वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा RB वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे कि वो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो। मान लो ये अपना चार्ज +2 माइक्रोकूलम है, इसको Q1 मान लो, Q1 इक्वल टू इतना, और इस डिस्टेंस से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा है Q2, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, +4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट A, ठीक है। हमें इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। पहले आप क्या करो ना, पहले जो Q1 है ना, Q1 को, ये अपना Q1 है, Q1 को ओरिजिन मानकर, ठीक है,
Q1 को ओरिजिन मानकर एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ करो। ये मान लो एक्स एक्सिस और इसको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट ए हुआ। अगर बताओ अगर ये पॉइंट पूरा 2 मीटर है तो बताइए कितना होगा, ये कितना होगा 1 मीटर, और ये भी कितना होगा 1 मीटर होगा, ठीक है। देखो तो इसको लिखेंगे लेट अस कंसीडर कोऑर्डिनेट एक्सिस with charge Q1 at origin। हमने Q1 को क्या मान लिया, Q1 को मैंने ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। तो बताओ कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज Q1, कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज बताओ Q1 कितना होगा भाई साहब बताओ। चूंकि ये वाला चार्ज जो Q1 बताओ कहाँ पे है, ये है ओरिजिन पे, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0। अब मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज Q2, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट जो चार्ज Q2 बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। चूंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2, तो बताओ कितना होगा कोऑर्डिनेट, बताओ कितना होगा कोऑर्डिनेट 2,0। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। बताओ पॉइंट ए का बताओ कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, यस 1,0 कितना होगा 1,0। ये आ गया। अब हम इस सारे पॉइंट्स का नाम हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। बता क्या होगा, मतलब R1 वेक्टर। ये होता है x और ये क्या होता है y। तो जहां भी x आया वहां पे क्या आता है i कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को हम लोग i कैप और j कैप में लिखते हैं। अब हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। स्क्रीन को पॉज करो और खुद से R2 लिखने का कोशिश करो, ठीक है। तो बता कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 0 j कैप आ गया। चलो अब निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बता कितना होगा, गुड बहुत अच्छा। पॉइंट ए का बता कितना आएगा बता रहे, यस 1i कैप प्लस 0 j कैप। ये हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। नाउ अब देखो, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कहीं कहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलता है, बात बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q1। जैसे जैसे मैं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ ड्यू टू Q1, उसके बाद मैं ड्यू टू Q2 निकालूंगा, ठीक है। चलो तो बताओ अगर ऐसे लिखा हो तो बताओ इसका वेक्टर फॉर्म बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू चार्ज 1। पता क्या होगा फॉर्मूला, गुड बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 है, Q1 को वैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा Q1 बाई, यहाँ पे क्या होगा RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आया। अब देखो नाउ अब मैं ना RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बताओ मुझे
बता आर ए कितना है 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ओके सब लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है, माइनस अब बताओ R1 कितना है भाई साहब, R1 है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो आ गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। जब इसको अपन सोल्व करेगा ना तो बेटा कितना पता कितना आएगा 1 आई कैप आएगा। तो ये आर ए वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हुआ 1 आई कैप। अब मैं इसका बताओ, तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं या मोड निकालते हैं तो कैसे होगा, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1, इसका 1 आ गया। अब मैं आर ए वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का वैल्यू उसमें पुट करूंगा और आर ए वेक्टर माइनस R1 का वैल्यू उसमें पुट करूंगा। पुट करने के बाद देखते हैं कि कितना वैल्यू, और Q1 का वैल्यू भी पुट करेंगे। तो अपने पास क्या था EA1 वेक्टर इक्वल टू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका बताओ वैल्यू कितना होता है, बताओ तुमने पढ़ा होगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये होता है इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ Q1 की बताओ वैल्यू कितनी है, बता Q1 कितना है +2 माइक्रोकूलम। चलो ठीक है, तो आ गया इंटू 2 माइक्रोकूलम। जब भी माइक्रो दिया हो ना तो कितना होता है माइक्रो का 10⁻⁶, बाय यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर ए वेक्टर माइनस R1, तो कितना है हमारा आंसर 1, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब। और इसका वेक्टर फॉर्म कितना आया है, ये तो इसका मोड हो गया, बट ये कितना आया है, ये आया है 1 आई कैप, तो यहाँ लिख दूंगा 1 आई कैप, ठीक है। तो बता इसको सोल्व करने के बाद बता कितना आंसर आएगा हमारा 9 × 18 × 10⁻³ आई कैप। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है, ये हो गया। नाउ तो हमारा ये एक हो गया। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज, बताओ क्या होगा ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ इसका बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज 2, पता क्या होगा बोलो भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 था, वहाँ पे इसका Q1 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 बाई बताओ कितना आएगा आर ए वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ए वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। नाउ हम निकालेंगे आर ए वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। चलो बताओ पीछे जाओ, स्लाइड को पीछे करो, वीडियो को पीछे करो, और आर ए वेक्टर बताओ कितना है, आर ए कितना है भाई साहब 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और R2 कितना है 2 आई कैप, ठीक है। तो आर ए कितना हो गया 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब बता R2 कितना है, R2 हो गया 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो तब कितना आएगा 1 आई कैप माइनस 2 आई कैप, कितना आएगा माइनस आई कैप। ये हो गया हमारा आर ए वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब मैं इसका मोड निकालूंगा, क्या निकालूंगा इसका मोड, तो बता कितना आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का बताओ मोड कितना आएगा √(-1 का होल स्क्वायर), बता कितना आएगा 1, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद बताओ आप खुद से पुट करें इसको, उसके बाद यहाँ पे देखना, तो बता कितना आ गया EA2 वेक्टर, बता कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बता वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, इसको आप रिमेंबर कर लेना, ठीक है। तो कितना होगा भाई यहाँ पे 9 × 10⁹ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, बताओ यहाँ पे Q2 है ना, तो बता Q2 कितना है, देख लो यहाँ पे Q2 कितना है, Q2 कितना है
+4 माइक्रोकुलम। ओके चलो, +4 माइक्रोकुलम, तो 4 इंटू माइक्रो, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 10⁻⁻6। अब बताओ RA माइनस R2 कितना आया 1, तो यहाँ पे होगा 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 I कैप। जब इसको सोल्व करेंगे मतलब कितना आएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है ये न्यूटन पर कूलम, क्या होता है इसका SI यूनिट होता है। तो अब मुझे निकालना है भाई साहब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा बताओ। अब मुझे ई नेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसको EA1 वेक्टर और EA2 वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा नेट मिल जाएगा, तो EA1 वेक्टर प्लस EA2 वेक्टर। ठीक है, अब बताओ EA1 कितना है, देखो कितना है पहले पीछे देखो, 18 इंटू 10⁻³ I कैप, है ना, कितना क्या 18 इंटू 10⁻³ I कैप। EA2 कितना है, EA2 माइनस है, -36 इंटू 10⁻³ I कैप। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, -18 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ये अपना आ गया ई नेट, है ना, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो कितना आंसर आ गया अपना, ई नेट आ गया अपना, ई नेट इक्वल टू आ गया -18 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जब भी इसका हम मोड निकालेंगे तो कितना आएगा मोड बताओ, इसका मोड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका आएगा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये इसका हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और इसका बताओ डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन क्या होगा, -I कैप आया है ना यहाँ पे, तो क्या होगा टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक चीज ध्यान रखो, जब आप NCERT बुक में देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स OA लिखा होगा, ठीक है, लेकिन अपन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं ना तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा एक सोल्यूशन हुआ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको जो है NCERT में दिया होगा। ठीक है, NCERT में दिया होगा, NCERT का जो ना एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 1.8 में देखना। ठीक है, वहाँ पे डिट्टो एकदम सेम सवाल होगा और उसको खुद से इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।